सनातन धर्म की है ये कथा, सुनाते हैं हम भगवान की महिमा गाथा। नमस्कार मित्रों, भगवान की महिमा गाथा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं गोबर का महात्म्य बताऊंगा। क्यों हमारे सनातन धर्म में गोबर को इतना महत्व है। इसका तो सभी पूजन में उपयोग किया जाता है। प्रत्येक घर की चौखट पर गोबर ही लिपा जाता है। पवित्र दिन शुभ अवसर पर गोबर ही लिपा जाता है। आज इसके महत्व के बारे में बताऊंगा। महाभारत के अनुशासन पर्व से यह कथा ली गई है। तो युधिष्ठिर ने पितामह से कहा, पितामह, मैंने सुना है कि गौओं के गोबर में लक्ष्मी का वास है, तो इस विषय में आप स्पष्ट वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में जानकार लोग गौ और लक्ष्मी के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, लक्ष्मी ने मनोहर रूप धारण करके गौओं के झुंड में प्रवेश किया। उनके सुंदर रूप को देखकर गौओं ने विस्मित होकर पूछा, देवी, तुम कौन हो और कहां से आई हो? तुम पृथ्वी की अनुपम सुंदरी जान पड़ती हो। हम लोग तुम्हारा रूप वैभव देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गई है, इसलिए तुम्हारा परिचय जानना चाहती है। सुंदरी, सच सच बताओ, तुम कौन हो और कहाँ जाओगी? लक्ष्मी ने कहा, गौओं, तुम्हारा कल्याण हो। मैं इस जगत में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। सारा जगत मेरी कामना करता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया, इससे वे सदा के लिए नष्ट हो गए हैं, और मेरे ही आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि देवता सदा आनंद भोग रहे हैं। देवताओं और ऋषियों को मेरी ही शरण में आने से सिद्धि मिलती है। जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती, वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। धर्म, अर्थ और काम मेरा सहयोग होने पर ही सुख दे सकते हैं। सुखदायिनी गौओं, ऐसा ही मेरा प्रभाव है। अब मैं तुम्हारे शरीर में सदा निवास करना चाहती हूँ, और इसके लिए स्वयं ही तुम्हारे पास आकर प्रार्थना करती हूँ। तुम लोग मेरा आश्रय पाकर श्री संपन्न हो जाओ। गौओं ने कहा, देवी, तुम बड़ी चंचल हो, कहीं भी स्थिर होकर नहीं रहती। इसके सिवा तुम्हारे बहुतों के साथ एक सा संबंध है, इसलिए हमको तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो। हमारा शरीर तो यूं ही दृष्ट पुष्ट और सुंदर है। हमें तुमसे क्या काम? तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ। तुमने हमसे बातचीत की, इतने ही से हम अपने को कृतार्थ समझती है। लक्ष्मी ने कहा, गौओं, तुम यह क्या कहती हो? मैं दुर्लभ हूँ और सती हूँ, फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं करती। इसका क्या कारण है? आज मुझे मालूम हुआ कि बिना बुलाए किसी के पास जाने से अनादर होता है। यह कहावत अक्षरशः सत्य है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली धेनुओं, देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षस और मनुष्य बड़ी उग्र तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। मेरा यह प्रभाव तुम्हारे ध्यान देने योग्य है, अतः मुझे स्वीकार करो। देखो, इस चराचर त्रिलोकी में कोई भी मेरा अपमान नहीं करता। गौओं ने कहा, देवी, हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं करती, केवल तुम्हारा त्याग कर रही है, और वह भी इसलिए कि तुम्हारा चित्त चंचल है। तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती। अब बहुत बातचीत से कोई लाभ नहीं है। तुम जहाँ जाना चाहती हो चली जाओ। हम सब लोगों का शरीर यूं ही धृष्ट पुष्ट एवं प्रकृति से शोभा से युक्त है, फिर हम तुम्हें लेकर क्या करेंगी? लक्ष्मी ने कहा, गौओं, तुम दूसरे को आदर देने वाली हो। यदि तुम मुझे त्याग दोगी तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा, इसलिए मुझ पर कृपा करो। तुम महान सौभाग्यशालिनी और सबको शरण देने वाली हो, अतः मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। मुझ में कोई दोष नहीं है। मैं तुम लोगों की सेविका हूँ, यह जानकर मेरी रक्षा करो। मुझे अपनाओ। मैं तुमसे सम्मान चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबकी कल्याण करने वाली, पुण्यमयी, पवित्र और सौभाग्यवती हो। मुझे आज्ञा दो, मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं?
गौओं ने कहा, यशस्विनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। अच्छा, तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं परम पवित्र है। लक्ष्मी ने कहा, धन्य भाग जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, मैं ऐसा ही करूंगी। सुखदायिनी गौओं, तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा कल्याण हो। युधिष्ठिर, इस प्रकार गौओं के साथ प्रतिज्ञा करके लक्ष्मी उनके देखते देखते वहां से अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार मैंने तुमसे गोबर के महात्म्य का वर्णन किया। इस प्रकार मित्रों, मैंने आपको गोबर के महात्म्य के बारे में बताया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर दीजिए। तब तक के लिए चलते हैं। जय श्री कृष्णा।